मनीष सोंथालिया, बाजार के जाने माने दिग्गज। मनीष भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। सर, आप कैसे एसेस कर रहे हैं बाजार को, क्योंकि क्रूड हमारे लिए बड़ा फैक्टर, भाव काफी ज्यादा एलिवेटेड है, करेंसी जब कमजोर हो रही है तो एफआईज की सेलिंग भी ट्रिगर हो रही है, उधर बॉन्ड यील्ड भी एलिवेटेड है अमेरिका में। कैसे देख रहे हैं बाजार के सिनेरियो को सर, और इस तरह का माहौल कब तक चलेगा? ये माहौल जब तक ये युद्ध की समाप्ति नहीं होती है तब तक ऐसे ही रहेगा। मेरे हिसाब से बाजार 22,000 और 25,000 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, क्योंकि सीज फायर 23 अप्रैल को खत्म हो, मतलब युद्ध 23 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए था। उसके कारण ही हमने बाजार में बहुत अच्छा पुल बैक देखा अप्रैल के महीने में। एंड क्योंकि वो स्टेलमेट जो सीज फायर वाला है वो अभी भी प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो टॉपिश है 25,000 का लेवल। 25,000 के लेवल्स को मार्केट बहुत डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर पाएगा, इवन इफ वी हैव वॉर सेसेशन। क्योंकि अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आईटी स्टॉक में तो रियल प्रेशर दिखने को मिल रहा है। एंड इवन बैंक्स, लार्ज जो बैंक्स के नंबर्स आए वो तब 10%, 9%, 10% की ग्रोथ आई है। और पीएसयू बैंक्स इनफैक्ट थोड़े से खराब ही नंबर्स हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एटलीस्ट फॉर दिस क्वार्टर। सो इन सबको देखते हैं, और क्योंकि पिछले बार जब तेल का दाम $120 क्रॉस हुआ था तो भी हम 22,000 के लेवल्स को डिफेंड किए। तो 22,000 का लेवल्स मेरे को तो फ्लोर दिखता है अभी फिलहाल। एंड ऊपर के लेवल्स में एक्चुअली 25,000 के लेवल्स, जब तक ये आइदर वे ये वॉर की डिसीजन नहीं हो जाती है, 25,000 के ऊपर मार्केट मूव करना थोड़ा मुश्किल है। और इंडेक्स अभी थोड़ी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ओवरऑल मार्केट कंडीशंस की, क्योंकि इंडेक्स हैवी है आईटी इंडेक्स पर और बैंक्स पर, और ये दोनों ही थोड़े लगार्ड्स हैं इन द करंट एनवायरमेंट। हमने इन द रन अप टू मार्च हमने देखा कि बैंक्स काफी आउट परफॉर्मेंस दिए हैं, बहुत नैरो मार्केट था, पर वो थोड़ा सा डिसिपेट हो रहा है करंट एनवायरनमेंट में। अभी 2 या 3 थीम ही बहुत स्ट्रांग रहेंगी जब तक ये वॉर खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल इज नाउ चैलेंज। एंड हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो एकदम बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है इन द आफ्टरमाथ ऑफ दिस वॉर। सो एनर्जी, कमोडिटीज, मेटल्स, पावर, इन पर बहुत ज्यादा इम्पेटस देखने को मिलेगा। अभी आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं, तो उसमें बहुत पिक एंड चूज की जरूरत है, क्योंकि अच्छा थीम है, पर ये जरूरी नहीं है कि अच्छा थीम आपको हर स्टॉक में पैसे बना के दे। ठीक है मनीष भाई, ये करेंसी डिप्रिशिएशन कितनी बड़ी चिंता आपको लग रही है? क्योंकि एक तरफ हम उम्मीद कर रहे हैं कि एफआईज के हॉट मनी आए, थोड़े वैल्यूएशंस हमारे कह सकते हैं कि रीजनेबल हो गए हैं पीयर्स के मुकाबले। कितनी बड़ी चिंता है, क्योंकि उधर बॉन्ड यील्ड भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, तो एफआईज के पैसे तो सर बनेंगे ही नहीं यहाँ पे, फिर कोई आएगा यहाँ पे? क्यों नहीं, हमें एफआई के फ्लोज की तो आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो हमारा इकोनॉमी बेसिकली 12 साल में डॉलर टर्म्स में डबल हो रहा है। हमारे रुपी टर्म्स में 6 या 7 साल में डबल होता है, 10% नॉमिनल आईएनआर टर्म्स में। पर अगर डॉलर डेप्रिसिएशन, मतलब जिस हिसाब से रुपया गिर रहा है डॉलर टर्म्स में, तो 6% ही कैगर है, 10% नहीं है कैगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ 10 साल की। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट तो नहीं। अभी यहाँ है कि ऑयल बढ़ रही है और आईटी में प्रॉब्लम है, तो दोनों तरफ से मार लग रही है, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली $90 पर क्रूड में 2% से ऊपर हो जाएगा। और अगर एफडीआई और एफआईआई फ्लोज एडवर्स रही तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज देखने को मिलेंगी। अगर ये वॉर और 3-4 महीना, 6 महीना प्रोलॉन्ग हो गया तो हमारे लिए बहुत मुसीबत का कारण हो जाएगा। और एफआई की तो आशा करनी नहीं चाहिए। बेसिकली जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग्स फॉरेन सेविंग्स को सब्सटीट्यूट करी। मार्च महीने में भी आपने देखा 85,000 करोड़ का ग्रॉस इनफ्लोज, और 45,000 करोड़, 35,000 करोड़ के नंबर्स अच्छे हैं डोमेस्टिक। तो सपोर्ट डोमेस्टिक की तरफ से ही है, फॉरेन की तरफ से जब तक ये वॉर नहीं सुलझ जाता तब तक कुछ नहीं होगा। अगर वॉर सुलझ जाता है तो रुपी अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे हिसाब से 90-91 के लेवल्स एक्सपेक्ट करना बहुत
अट्रोशियस अजम्पशंस नहीं होंगे, पर वॉर तो खत्म होनी चाहिए क्योंकि तेल हमारे लिए बहुत वल्नरेबल फैक्टर है। जी, बिल्कुल तेल हमारे लिए काफ़ी एक ऐसा फैक्टर है ना कि मतलब इसके आगे बढ़ पाना, इसको भूल के असंभव जैसी सिचुएशन बन जाती है भारत जैसे देश के लिए जो कि ऑयल डिपेंडेंट है। और फिर ये कह सकते हैं कि रुपी करेंसी का इक्वेशन भी गड़बड़ होने लगता है। मनीष जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद 2025 के मुकाबले 2026 बेटर हो, लेकिन ये बेटर तब होगा जब रिटर्न्स हमारे निफ्टी के मतलब इंडेक्स लेवल पर 10% से ज्यादा के होंगे इस साल में। क्या आपको लग रहा है कि 2025 से बेहतर साल होगा? और दूसरी चीज, लास्ट ईयर हम टैरिफ को लेकर परेशान रहे पूरे साल, मतलब मार्च से जो चिंताएं शुरू हुई अब तक खत्म हुई नहीं है। क्या पिछले साल के मुकाबले बाजार में सेकेंड हाफ में इस साल के पैसे बनाना आसान होगा या फिर मामला थोड़ा कठिन है? देखिए, जनरलाइज करना चाहिए तो दो सिचुएशन में करना चाहिए कि एक बुल मार्केट में 70% स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और 30% स्टॉक्स नीचे जाते हैं, और एक बेयर मार्केट में 30% स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और 70% स्टॉक्स नीचे जाते हैं। अब ये वॉर का ऐसा जो सिचुएशन है, ये बाजार या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा। अगर वॉर खत्म हो जाता है तो जो डिफिकल्टीज हमारी इकोनॉमी को फेस करने को मिल रही है वो मतलब शॉर्ट पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजम्पशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। बट अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तो हमारी जो इन्फ्लेशन शॉक है, एक तो एनर्जी शॉक, उसको लेके इन्फ्लेशन शॉक आएगी, उसको लेके सप्लाई चेन तो ऐसे ही डिसरप्टेड है पूरे ग्लोब में, उससे पूरी ग्रोथ शॉक हो जाएगी। मतलब हम वो 6.5-7% की जो अभी जो रियल जीडीपी ग्रोथ की एजम्पशन करें वो हो ही नहीं सकता अगर ये वॉर 3-4 महीने और चल गया तो। सो यहाँ पर यही देखना है कि कौन से थीम्स किस कंडीशन में ज्यादा आपको पैसा बना के देंगे। ओवरऑल अगर ये वॉर कंटिन्यू हो जाता है तो FY27 या कैलेंडर ईयर 26 एक वॉश आउट ईयर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा ईयर, क्योंकि कोविड के साल को अगर आप कंपेयर करें तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। तो इसी तरह ये वॉर अगर प्रोलॉन्ग हो गया, नॉर्मलाइजेशन FY28 में एक साल बाद अगर देखने को मिले, सप्लाई चेन की नॉर्मलाइजेशन और आपकी जो सिलेक्टिव रिपेयर है सिलेक्ट सेक्टर्स में, वो सब एक साल का टाइम लग जाएगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉर्मल हमारी निफ्टी 50 की कॉम्पोजिशन है इन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कंड्यूसिव नहीं रहेगा। उस एनवायरनमेंट में तो बेसिकली 26,000 के लेवल्स को बीट करना बहुत डिफिकल्ट होगा अगर वॉर का सिचुएशन कंटिन्यू रहता है। और अगर वॉर का सिचुएशन निकल जाता है तो फिर 14-15% की ग्रोथ आ जाएगी FY27 में, तो 27 और 28,000 के बीच में लेवल होना चाहिए। तो इस तरह देखना चाहिए। बेयर मार्केट में वो सेक्टर देखने चाहिए जो ज्यादा गिरेंगे नहीं, इनफैक्ट बढ़ेंगे। जैसे अभी बाजार में मंदी का माहौल है, बट पावर, एनर्जी, ये सब मतलब दे आर गिवन स्टुपेंडस रिटर्न। और जो रेगुलर सेक्टर्स हैं जैसे आईटी में हिकअप्स है, बैंक्स में भी थोड़ी सी टेंशन है बॉन्ड यील्ड्स वगैरह की आने वाले दिनों में। सो रोटेशन का साल रहेगा कैलेंडर ईयर 26। जी, ठीक है मनीष भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने बहुत ही क्रूशियल इनसाइट्स शेयर करने के लिए कि बाजार के लिए पेन पॉइंट क्या है और आगे की जो राह है वो किस तरह की लग रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर अस टुडे।